मंगल मैथ स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या यूज हैं, ठीक है। डायमेंशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो डायमेंशन का पहला यूज है, ठीक है, फर्स्ट यूज इसमें ये है कि टू चेक द correctness of a physical equation डायमेंशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका फिजिकल इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन हमारी सही है या फिर गलत है, ठीक है। अगर हमारी दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आ जाती हैं, ठीक है, कोई भी आपकी फिजिकल इक्वेशन है तो फिजिकल इक्वेशन में अगर हमारे दोनों तरफ की डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तब हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारी क्या है, सही है। लेकिन अगर दोनों तरफ की डायमेंशन हमारी सेम नहीं आती तब हम ये कहेंगे कि वो फिजिकल इक्वेशन क्या हमारी गलत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लेता हूँ f इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक फिजिकल इक्वेशन में f इज इक्वल टू एम इंटू ए है, ठीक है। हम इसको ये देखना चाहते हैं कि फिजिकल इक्वेशन हमारी सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती है तो ये डायमेंशन मेथड से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये फिजिकल इक्वेशन हमारी क्या है, सही है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है आपकी, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो कितनी आ गई, एम एल टी की पावर माइनस टू। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी है, राइट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम एंड ए। एम और ए की डायमेंशन लिखेंगे। एम की डायमेंशन आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है आपकी एल टी की पावर माइनस टू। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन है हमारी कितनी आई, एम एल टी माइनस टू, एंड राइट हैंड साइड डायमेंशन भी कितनी आई हमारी, एम एल टी माइनस टू। तो ये जो फिजिकल इक्वेशन है इक्वल टू एम ए है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की डायमेंशन हमारी सेम है तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, सही है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। मान लीजिए आपने मोशन की इक्वेशन ली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसको देखना चाहते हैं डायमेंशन मेथड से कि ये हमारी सही है या गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन कितनी होगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है। तो राइट हैंड साइड डायमेंशन कितनी हो जाएगी हमारी, राइट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू, देखो u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर माइनस वन। टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, तो टाइम के लिए आप टी लिख देंगे, प्लस ये कांस्टेंट है हाफ, ठीक है। तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एक्सीलरेशन की एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है। टाइम है यहाँ पर तो टी की पावर लिख देंगे, यहाँ पर टू लिख देंगे। तो इधर ही आ गया आपका एल टी की पावर माइनस वन ये है और टी प्लस का है माइनस वन और प्लस वन, तो टी की पावर जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कितना बचेगा आपका, एल बचेगा। टी की पावर जीरो का मतलब वन। अब यहाँ पर आपका कितना है, एल टी की पावर माइनस टू ही है और टी की पावर प्लस टू ही है, ये भी टी की पावर जीरो हो गई और टी की पावर जीरो का मतलब वन। तो आप क्या देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन है वो इक्वल किसकी आ रही है,
राइट हैंड साइड डायमेंशन के इक्वल आती है। इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे एक टर्म यहाँ पे ये हो गई, एक दूसरी टर्म ये हो गई, तो इस टर्म में भी हमारा एल आ रहा है और दूसरी टर्म में भी एल आ रहा है, ठीक है। तब हम इसको अलग अलग टर्म जितनी भी होंगी अगर वो डायमेंशन सेम आती है हमारी, तब हम कहेंगे कि जो आपका फिजिकल इक्वेशन है वो क्या है, हमारी सही है, ठीक है। जो हमारा सेकंड यूज है डायमेंशन का, सेकंड यूज में क्या है कि टू कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, one system of unit into another system of unit. Another system of डायमेंशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट होती है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 मीटर, तो 1 तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी, 1 मीटर क्या है, यूनिट है। अगर मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ तब भी आपका सेम है, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गई और यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर हो गई। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लिखूँ तो 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है एक कांस्टेंट होती है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्मॉल जी की वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पर जो यूनिट ली है मैंने एम के सिस्टम में यूनिट ली है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मुझे किस में चेंज करना है, सपोज कीजिए किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। यानी जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट थी उसको मुझे किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है बाय डायमेंशनल मेथड। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायमेंशन लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन होगी, जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है सेम वही होगी LT की पावर -1, ठीक है। अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि n और u यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा n1u1 = n2u2, nu कांस्टेंट का मीनिंग n1u1 = n2u2। n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहले सिस्टम में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहले सिस्टम में हमारी यूनिट है, n2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरे सिस्टम में जिसमें हम चेंज कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और u2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरे सिस्टम में हमारी क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो n1 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से 9.8। u1 आप अकॉर्डिंग टू डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले सिस्टम में सपोज कीजिए L1 और P1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। n2 आपको कैलकुलेट करना है, दूसरे सिस्टम में इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। u2 को आप क्या लिख सकते हो, L2 T2 की पावर -2। तो यहाँ से अगर आप n2 कैलकुलेट करेंगे तो ये अपोन में आ जाएगा इसके, ठीक है। तो 9.8 को एज इट इज रखेंगे, L2 को L1 के अपोन में ले आएंगे तो L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 9.8। अच्छा, L1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 क्या थी हमारी, मीटर, L2 किलोमीटर, T1 सेकंड और T2 क्या है हमारा यहाँ पर, मिनट। यानी पहले तो हमने वो लिखी यूनिट जिसको हमें चेंज करना है, और नीचे L2 और T2 वो यूनिट आ गई जिसमें हमें चेंज करना है।
तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, n2 इक्वल टू 9.8। अब यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ऊपर मीटर को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1000 मीटर लिख देंगे इसको, और यहाँ पर सेकंड है हमारा, ठीक है। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड, पावर कितनी थी, -2, पावर -2। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर देंगे। तो n2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 9.8, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया आपका 1/1000, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1000 है। और यहाँ 60 की पावर -2 है, तो अगर मैं 60 को ऊपर ले जाऊँ तब इस पावर को +2 लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं ऐसे 60 की पावर +2 लिख सकता हूँ। तो n2 इक्वल टू 9.8, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 9.8 आएगा, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 3600/1000, 2 जीरो ये कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9.8 की एंड 36 की, कितना आएगा, 6 8 जा 48, 4 6 9 जा 54 एंड 4 58 into 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2 3 9 जा 27 एंड 2 29, 8 2 5 3। तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1 डिजिट बाद है यहाँ, 352.8 डिवाइडेड बाई 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35.28। अब तो इसमें चेंज हो गए, इसमें चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारी शुरू में हमने कितनी ली थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली थी। जब हम उसको किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में डायमेंशन मेथड से चेंज करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। हमारा तीसरे यूज में क्या है कि टू डेराइव ए रिलेशन बिटवीन different physical quantities, different physical quantities। तो जो थर्ड यूज है हमारा डायमेंशन, तो उसमें क्या है कि हम डायमेंशनल मेथड से क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है। इसको हमें डायमेंशन मेथड से क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखेंगे कि टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, जो थ्रेड होता है जिससे पेंडुलम हैंग रहता है, ठीक है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से L की पावर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, ठीक है, लेंथ की पावर A लिख लेंगे। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी पावर B लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट K लगाएंगे, L की पावर A, G की पावर B। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड की जो डायमेंशन है, दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। इधर टाइम पीरियड की जो डायमेंशन है कैपिटल T रहेगी, देखिए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। लेंथ के लिए आप कैपिटल L की पावर A और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन होती है LT की पावर -2 पावर B, ठीक है। यहाँ पर जो L वाली टर्म है उनको एक साथ लिख दीजिए, L की पावर A और ये यहाँ पर L की पावर कितनी B है तो A + B हो जाएगी, L की पावर A + B
यहाँ पर t की पावर माइनस 2b एंड here डायमेंशन ऑफ टाइम इज 1, तो t लिखा हमने। तो अगर मुझे कंपैरिजन करनी हो दोनों साइड की तो मैं यहाँ पर l की पावर 0 लिख सकता हूँ। l की पावर 0 का मीनिंग हमारा क्या होगा 1। ये क्यों किया मैंने कि दोनों साइड की जो डायमेंशन है उसकी कंपैरिजन करने के लिए। अब कंपैरिजन करेंगे तो a यहाँ पर l की पावर 0 है, इधर a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। इधर t की पावर माइनस 2b है, इधर 1 है, तो माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू माइनस 1/2। b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a और ये b की वैल्यू माइनस 1/2 पुट करेंगे तो माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1/2। a और b की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो ये a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। रखिए तो t इक्वल टू k l की पावर a कितनी है 1/2, g की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू k l की पावर 1/2 एज इट इज रखेंगे और g की पावर माइनस 1/2 को जब हम नीचे लेके आएंगे अपॉन में लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो t इक्वल टू k, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √l/g। बाई एक्सपेरिमेंट k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t इक्वल टू 2π√l/g। तो जो टाइम पीरियड है हमारा सिंपल पेंडुलम का उसके लिए फॉर्मूला इक्वल क्या आ गया हमारा t इक्वल टू 2π√l/g।